राधे राधे। तो कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का, और 5वें अध्याय तक हम लोगों ने सुना कि नव योगेंद्र संवाद चल रहा था। ये संवाद कैसे शुरू हुआ? नारद जी द्वारका आए थे वासुदेव और देवकी के पास, जो भगवान के माता और पिता हैं। वासुदेव जी ने अपने कल्याण का हेतु और अपने कल्याण का पथ पूछा नारद जी से। नारद जी ने बोला, यही प्रश्न निमि महाराज ने नव योगेंद्र से एक बारी पूछा था, मुझे वो स्मृति आ गई, मैं आपको वो संवाद सुना देता हूं। तो उन्होंने वो संवाद सुनाया, और वो संवाद सुनाने के बाद नारद जी ने वासुदेव जी को बताया कि आप स्वयं भी भगवान के माता पिता हैं और आपका तो कल्याण निश्चित है। लेकिन तब भी वासुदेव जी ने कहा, आपने जितने ये जो प्रिंसिपल्स बताए हैं भक्ति के, मैं इन सब का पालन करूंगा और पालन करके ही अपने जीवन को श्रेष्ठ मानूंगा आपकी कृपा से। अब आगे आज वो 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नव योगेंद्र संवाद खत्म हो गया। अब भगवान इस धराधाम पे आए, भगवान को लगभग 125 साल हो गए श्री कृष्ण को, और ब्रह्मा जी, शिव इत्यादि सारे देवी देवता अब द्वारका आए हैं। और द्वारका में आके उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। भगवान का जब उन्होंने ऐश्वर्य देखा द्वारका में, तो उनका ऐश्वर्य देख के बोलते, देवलोक के जितने देवता थे वो सब भी चकित हो गए। देवलोक में भी ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा वैभव नहीं है जैसा उन्होंने द्वारका में देखा। सारे देवी देवताओं ने जो वो स्वर्ग के सुगंधित पुष्पों की माला लेके आए थे, वो उन्होंने भगवान को अर्पण करी। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान को पूरा फूलों से भर दिया, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता ने आके अपनी अपनी ऑफरिंग भगवान को करी। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी देवी देवताओं ने। इस अध्याय में लगभग वो उनकी स्तुति ही बताई गई है। देवी देवताओं ने भगवान को बोला, भगवान ये सारी सृष्टि जो है ये आपसे ही संचालित है, आपकी माया द्वारा ही चल रही है। क्योंकि सृष्टि, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये संचालित नहीं हुई थी जब ब्रह्मा जी ने बताई थी, भगवान ने ही इसमें प्रवेश किया, ये संचालित करी। उसके बावजूद भगवान ही इसको चलाने वाले हैं, तब भी ये स्तुति करते हुए देवी देवता बोल रहे हैं, आप ही इसे चलाने वाले हैं, तब भी आप इससे एकदम अलग है। ऐसी क्रिया केवल आप ही कर सकते हैं कि आप ही चला रहे हो और आप इससे बिल्कुल अलग हो। कोई भी जीव जो माया द्वारा मोहित है इस जगत में, वो अपनी बुद्धि से आपको नहीं जान सकता। जो हम लोग सोचते हैं मैं जानता हूँ भगवान को, अरे अब समझ में आ गया, या हम भगवान के बारे में टीकाएं या वो विश्लेषण करना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपको कोई भी जीव नहीं जान सकता। साधारण ज्ञान से, तप से, व्रत से या किसी भी कृत्य द्वारा आपको कोई समझ नहीं सकता। हाँ, अगर कोई आपको समझ सकता है तो केवल आप ही की कृपा से आपको समझ सकता है, और आपकी कृपा के लिए आपके शरणागत होना पड़ेगा और आप पे भरपूर श्रद्धा होगी। तो जिसकी आप पे श्रद्धा होगी, आपकी कृपा होगी, आप ही की कृपा से जीव आपको जान सकता है। अन्यथा किसी व्रत, तप, जिज्ञासा या किसी शास्त्र अध्ययन से कोई सोचे मैं अपने आप से जान लूंगा, भगवान को जानना अत्यंत कठिन है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। आपके चरण कमल जो हैं वो समक्ष पापों को जलाने वाली अग्नि के समान है। कितने भक्त जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि पढ़ के हवन कुंड में फिर हवन करना, यज्ञ करना आरंभ करते हैं, वो भी उनका यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब वो अंत में आपके चरणों का ध्यान करते हैं। और आप किसी भी यज्ञ में देखो तो मंत्र होते हैं, श्री कृष्ण समर्पयामि। सारी चीजें, जितना यज्ञ हम करते हैं, अंत में भगवान को ही समर्पयामि करना होता है और भगवान के चरणों का ही हमें स्मरण करना होता है। तो उन्होंने बोला, यहाँ तक कि जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि पढ़ के एकदम नियमों से यज्ञ भी करेगा, अंत में उसको लाभ तब मिलेगा जब वो आपके चरणों का स्मरण करेगा। और अगर कोई भक्त ये सब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि पढ़ के यज्ञ नहीं करता, केवल बैठ के आपके चरणों का स्मरण ही करता है, तो हवन करने वाले का और उस स्मरण करने वाले का एक ही फल है। और हवन करने वाले का भी तब जब वो हवन करने के बाद भगवान के चरणों का स्मरण करे। और एक केवल बैठ के ठाकुर के चरणों का स्मरण कर रहा है और नाम जप कर रहा है, तो उसका और उसका एक ही फल है, कोई ज्यादा नहीं मिलेगा हवन करने वाले को। हमारे द्वारा देवी देवता बोल रहे हैं, जो हमारे द्वारा देखो आप कितने कृपालु हो, हम जो ये तुच्छ पुष्प लेके आए और इन तुच्छ पुष्पों की आपको माला पहनाई, इन प्राकृत पुष्पों की आपको माला पहनाई,
आपके वक्ष पे ये माला लटक रही है, जबकि आपके वक्ष पे तो स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। तो लक्ष्मी जी को एक बारी अपनी इन पुष्पों से द्वेष होता होगा कि ये आपके वक्ष पे आ गए, जबकि आपके वक्ष पे तो लक्ष्मी जी हैं, लेकिन तब भी आप हमारे द्वारा ये प्रदान किए गए, ऑफर किए गए इन पुष्पों को वैल्यू दे रहे हो और इन्हें पहन रहे हो, जबकि आपके लिए तो क्या है। और देवी देवता जो इसको तुच्छ पुष्प बोल रहे हैं, असल में जो स्वर्ग के पुष्प आते हैं वो यहाँ के पुष्पों की तरह नहीं है। वो ऐसे पुष्प हैं कि बोला जाता है अगर स्वर्ग का एक पुष्प भी यहाँ पे आ जाए तो ये पूरा भारतवर्ष, एक पुष्प अगर यहाँ पे ले आए तो ये पूरा भारतवर्ष सुगंधित हो जाएगा। ऐसे सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई गई और कई माला भगवान को ढक दिया गया। उसके बावजूद वो ये बोल रहे हैं कि आप ये तुच्छ पुष्पों की माला पहन रहे हैं, क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना है कि उनके सामने वो माला तुच्छ पुष्पों की माला लग रही है। तब भी आपने कृपा पूर्वक हमारे ये पुष्पों की माला को ग्रहण किया। आपके चरण कमल कितने कमाल के हैं हे प्रभु, कि देखो असुरों के मन में ये चरण कमल का स्मरण ही उनके मन में भय पैदा कर देता है कि अब हम नरकिक यात्रा को जाएंगे। और यही चरण कमल का जो स्मरण भक्त करते हैं तो उनके हृदय में अभयता पैदा कर देता है। जो असुरों के हृदय में भय पैदा कर रहा है वही भक्तों के हृदय में अभयता पैदा कर देता है। सभी देवी देवता ब्रह्मा तक की, ये सारे देवी देवता यहाँ तक कि ऊपर ब्रह्मा तक, क्योंकि ब्रह्मा से ऊपर कोई नहीं है, तो सारे नीचे से लेके ऊपर तक ब्रह्मा तक के जितने भी हम देवी देवता हैं वो आपके समय के अनुसार ऐसे चल रहे हैं जैसे एक बैल की नाक में रस्सी डाल के उसको चलाया जाता है। हम सारे देवी देवता इसी प्रकार चल रहे हैं। अब ये देखो, ये सब देवी देवता किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, और हम लोग अपनी तुच्छ कामनाओं के लिए भगवान की आराधना छोड़ के एक पर्टिकुलर देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। हमें कोई बोलता है नहीं नहीं, इस देवी देवता का आप ये वाला मंत्र करो, आप इस देवी का ये मंत्र करो, आप इस देवी का ये अनुष्ठान करो, उसका वो करो। आज हम कहीं गए हुए थे तो वो बोल रहा था, किसी ने, उनकी पत्नी अस्पताल में है, तो किसी ने बताया आप 1 क्विंटल कोयला लेके नदी में बहाओ, उससे आपका कष्ट हट जाएगा। तो वो बेचारे जुटे हुए थे 100 किलो वो कोयला खरीदने में कि उसको नदी में। क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं। पहले देवी देवताओं में इधर उधर भागते हैं, अब उससे भी निकृष्ट होके इधर उधर कोयला फेंकना, ये करना वो करना, ये सब तांत्रिक वांत्रिक पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। लेकिन एक हरि नाम पे उनकी श्रद्धा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। आप घर बैठ के आपने हरि नाम लिया, उससे आपके सारे अनुष्ठान सिद्ध हो जाएंगे। पर क्योंकि कुछ करना नहीं है इसलिए ये बड़ा बेकार की चीज लगती है। जैसे हमारा एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर को मैंने एक बार ही देखा, एक बहुत गरीब लोग भी आए उसके पास दवाई लेने, तो उसने उनसे फीस चार्ज करी 5 रुपए, और वो डॉक्टर हम लोगों से फीस चार्ज करता है 500 रुपए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्यों लेते हो इनसे 5 रुपए भी? भाई इनको दवाई दे, आपको कोई 5 रुपए की गरज है? बोलते मैं अपने लिए नहीं लेता, मैं इसलिए लेता हूँ कि ये पैसे देंगे ना तो इन्हें कदर होगी दवाई की, वरना ये ऐसे ही उठ के आते जाएंगे, दवाइयाँ लेते जाएंगे और फेंकते रहेंगे, खाएंगे भी नहीं। आप 5 रुपए दिए ना, आप दवाई खाएगा। तो वही बात हमारे साथ भी है। हरि नाम इतना सुलभ है, हरि नाम इतना सरल है। हरि नाम यज्ञ में कुछ नहीं करना, घर बैठे हरि नाम किया और हमारा कार्य हो गया। तो वो हमें इस कारण से ही कोई उसकी वैल्यू नहीं लगती। वैल्यू लगी क्या है, बस इतना करने से होता है। कोई हमें बोले हाँ यहाँ भागा दौड़ी करो, इस मंदिर जाओ, वो जाओ, ये करो वो करो, इतने अनुष्ठान करो, तो लगता है हाँ जी हमने कुछ किया है। तो खैर, तो देवी देवताओं ने स्तुति करते हुए आगे बोला, आप तो, हालांकि ये बात मेरे को अब जो बोलने वाला हूँ ये बड़ी छोटी बात लगती है भगवान के विषय में, लेकिन स्तुति करने में आया कि आपकी 16,000 रानियां हैं द्वारका में और सारी एक से एक सुंदरी हैं, लेकिन तब भी आप विचलित नहीं होते। अरे ठाकुर जी कहाँ विचलित होने वाले हैं किसी स्त्री से और उससे। तो खैर उन्होंने स्तुति में, उनकी स्तुति में एक वंदना ये भी करी, और फिर उनको बोला कि आपके द्वारा जो 2 नदियां निकल रही हैं ना, वो 2 नदियां इस सारे जगत का कल्याण करने वाली है। कौन सी 2 नदियां? बोलते एक तो आपके रूप गुण लीला की कथा रूपी नदी, और एक आपके चरणों से जो निकलती हुई नदी है यानी गंगा। तो ये दोनों नदियां इस सारे तीनों जगत का कल्याण करने वाली हैं। ऐसी स्तुति करके ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अब जो मेन बात है स्तुति करने के बाद, ये एक आचरण है। जब हम किसी गुरुजन के पास जाएं, कुछ करें, अगर हमने अपनी कोई इच्छा व्यक्त करनी है तो इच्छा व्यक्त करने से पहले थोड़ी स्तुति की जाती है। जैसे एक आम आदमी से भी आपको कोई काम है, आप उसे फोन करोगे तो ऐसे नहीं, हाँ भाई तेरे से ये काम था, ऐसे नहीं बोला जाता।
पहले थोड़ा और क्या हाल चाल है, बच्चों का क्या हाल है, आपका क्या हाल है, घर में सब ठीक है, ये अच्छा हाँ आपसे काम था, ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी देवी देवताओं ने ये स्तुति करी। उसके बाद उन्होंने प्रयोजन रखा कि वो क्यों आए थे, ये सारे क्यों आए। तो उन्होंने बोला, हे प्रभु, आपका ये जो कार्य था भूमि पे भार हल्का करने का, और मेरी प्रार्थना निवेदन द्वारा आप यहाँ इस पृथ्वी पर आए थे, अब वो कार्य पूरा हो गया। आपने ये सारा पृथ्वी का जो भार था वो हल्का कर दिया। अगर अब आपको ठीक लगे तो इस दास के पास होते हुए चले जाना जब आप वैकुंठ जाओगे। तो ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी। ठाकुर जी ने कहा, आपकी जो आपने मेरे को एक इनविटेशन दिया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जब वैकुंठ जाऊंगा तो आपके लोक होता हुआ जाऊंगा। उन्होंने बोला, ठाकुर आपने इतनी कृपा करी प्रभु कि आपने केवल अभी इस धरती का भार हल्का नहीं किया, कलयुग तक जितने लोग आएंगे वो आपकी कथा सरिता को जब गाते हुए जाएंगे, जो आपकी गुणों की, आपकी लीला का वर्णन करते जाएंगे, वो केवल आपका स्मरण करने से, आपकी लीलाओं का स्मरण करने से ही इस धराधाम के सारे माया से मुक्त हो जाएंगे। तो आपने केवल अभी भार हल्का नहीं किया, आपने तो कलयुग तक के जीवों का भार हल्का कर दिया। और अगर कोई कसर रह गई हो तो महाप्रभु ने आके फिर संकीर्तन प्रारंभ कर दिया सारा यहाँ भार हल्का करने के लिए। तो भगवान ने बोला, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जब मैं वैकुंठ की ओर जाऊंगा तो मैं ब्रह्मा जी आपके लोक होता हुआ जाऊंगा। ये कह के ब्रह्मा जी वहां से गए। भगवान ने स्मरण किया कि अभी थोड़ा कार्य रह गया है, क्योंकि अभी भी भगवान के पूरे यदुवंशी जो थे उन कुल का अभी नाश नहीं हुआ। तो उन्हें भगवान प्रभास क्षेत्र की ओर लेके गए द्वारका से। बोला, चलो सब वहां चलते हैं। अब हमारे को, क्योंकि ब्राह्मण का, अब ये सब भगवान लीला कर रहे हैं, हमें ब्राह्मण का श्राप लग गया है, बचना मुश्किल है, तो उससे पहले हम लोग कुछ दान दक्षिणा जितना भी कर सकते हैं वो करें। तो वो जाके भगवान ने अपने ही कुल से सबसे दान दक्षिणा इत्यादि यज्ञ सब कराए। और उसके बाद हालांकि भगवान, तो वो श्राप भगवान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा से ही वो श्राप ग्रहण किया, और उस श्राप से वो सब के सब का अंत हुआ। जब उनके सारे कुल का अंत हो रहा था तो उद्धव जी समझ गए कि ठाकुर जी के कुल का अंत हो रहा है, कृष्ण के कुल का अंत हो रहा है, ये कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। और अगर ये लीला कर रहे हैं तो अब शायद कृष्ण के जाने का समय हो गया। वो बहुत रोते हुए उद्धव जी भगवान के समक्ष पहुंचे। उद्धव जी ने कहा, ठाकुर ये क्या हो रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ, आप जो करने जा रहे हो ये कुछ कुछ दास की समझ में आ रही है। अब आप लीला संवरण करके जाने को हो, पर एक बात समझो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अरे मैंने तो आप ही का प्रसादी सब कुछ लेता हूँ, ये वस्त्र आपके प्रसादी, ये हार आपका प्रसादी, मैं जो खाता हूँ आपको भोग लगा के खाता हूँ, मैं हर समय हर क्षण आपका स्मरण करते रहता हूँ। आपने ये कैसे सोचा कि आप दास को बिना बताए यहाँ से चले जाओगे? मैं ही नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भक्त हैं वो सब आप ही का स्मरण करके, आप हो, आप ही के सहारे यहाँ टिके हुए हैं, आप चले जाओगे तो कोई नहीं टिक पाएगा। इस प्रकार जब उद्धव जी ने भगवान से स्तुति करी तो भगवान ने उद्धव को कहा, मैं आपको अभी बताता हूँ मेरी लीला का क्या प्रयोजन है, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। बस इस अध्याय में इतना ही कह के ये अध्याय समाप्त हो गया। अब शायद कल अध्याय में और चर्चा भगवान उद्धव जी से करें।